हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, आज देखते हैं कि का मार्केट कैसे कहाँ मूव किया है और कहाँ पे हम लोग का एंट्री और एग्जिट मिला हम लोग। और आज के एनालिसिस से हम लोग कल का एनालिसिस के बारे में सोचेंगे। अब वैसे जैसे मैं कल कहा था आपको कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है। तो मैं सुबह-सुबह जैसे आपको बताया था, मैं खुद एक ट्रेड ले लिया था। एक ट्रेड नहीं, 2 ट्रेड लिया था मैंने। और मैं कैसे ट्रेड लिया और आज क्यों मैं निफ्टी में ट्रेड ना करके बैंक निफ्टी ट्रेड किया, वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा मूव मिला है और निफ्टी में हम लोग ब्रेकआउट भी कैप्चर किए हैं यहाँ पे। लेकिन बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी खोल लिए। जैसे आज पूरा डे हम लोग देखेंगे 30 यहाँ आज का दिन ही देखते हैं केवल। तो यहाँ पे देखिए पूरा डे में मतलब मार्केट यहाँ पे खुलकर यहाँ पे साइडवेज मार्केट चला गया और यहाँ पे स्पाइक आया। यहाँ पे स्पाइक एकदम 2 बजे के आसपास आया, एकदम 2 बजे के आसपास। तो अगर मैं बताऊँ तो मैं गलती क्या किया, गलती नहीं है, मैं सुबह से मतलब रेडी था विथ माय डिसीजन बिकॉज़ आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते मार्केट कहाँ कब मूव देगा, वो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एग्ज़ैक्टली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस डायरेक्शन में मूव देगा। तो मैं जो इस डायरेक्शन में मूव लेके प्लान किया था, वो एकदम सही गया आज। यहाँ पे मैंने स्ट्रैडल किया और मैं 50,000 बैंक निफ्टी कॉल बाय कर लिया था और 48,500 या 48,800 का पुट बाय कर लिया था, वो भी 45 क्वांटिटी में। तो मैं स्ट्रैडल क्यों लिया था आज? क्योंकि मुझे जैसे पता चल गया था कल 2.5% का गेन मिला है। तो आज आइदर मार्केट नीचे जाएगा नहीं तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने का बहुत चांस था और ऊपर भी गया। देखिए यहाँ तक पहुंचा है, 49,970 के आसपास गया है और हाई लगा है देखो पूरा इतना। लेकिन कैसे हम लोग मतलब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं 4-5 साल से, इसलिए मुझे पता है कि मार्केट कैसे मूव करता है, खास करके एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट के बाद। कल जैसे इतना निफ्टी 1% मूव किया था और बैंक निफ्टी 2.5% मूव किया था, तो मुझे आज पता लग गया था कि मार्केट एक ना डायरेक्शन में तो मूव देगा, तो मैं स्ट्रेडल ले गया था। और यहाँ पे अगर देखोगे ऑप्शन चेन में जाके, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का कम से कम यहाँ पे ₹5 का प्रीमियम जो है वो 140 चला गया इधर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो ₹28 था और मेरा जो टारगेट था वो पहले तो ₹200 का था, लेकिन जैसे कि साइडवेज मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला आया, तो मैं टारगेट को छोटा कर लिया क्योंकि प्रीमियम बहुत कम हो गया था, ₹5 प्रीमियम हो गया था और मैं ₹30 में लिया था और दोनों पुट कॉल दोनों लॉस में चल रहे थे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर स्ट्रैंगल सब लॉस देता है। ऑप्शन सेलिंग में वो प्रॉफिट देता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग ये लॉस देते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट आप पैसा बना नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे देखोगे, यहाँ तक साइडवेज आ गया था, मैंने क्या किया, मैं 200 का टारगेट को 50 में डाल दिया और 200 का टारगेट को जैसे मैं 50 में डाला, उसका आधा घंटे के बाद मार्केट मूव किया। यहाँ पे ₹5 का प्रीमियम जैसे ही ₹30 के पास पहुंच गया, मैं उस समय तुरंत भागा कि कैसे मैं टारगेट को अभी ₹100 करूं। और टारगेट को ₹100 करने वाला था, जस्ट एडिट कर रहा था, मार्केट इतना बड़ा तेजी से ऐसे रॉकेट हो गया ना ये कैंडल में। आप देख रहे हो 5 मिनट के कैंडल में मेरा टारगेट 50 में था, मैं टारगेट मॉडिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मेरा टारगेट हिट हुआ, 85 में क्लोज हुआ। मतलब 35 पॉइंट मुझे वैसे ही मिल गया, एज अ गिफ्ट मिल गया, क्योंकि मैं मॉडिफाई करता तो ₹100 हिट होता, वो अलग बात है। लेकिन मैं मॉडिफाई नहीं कर पाया, फिर भी इतना जल्दी से स्पाइक लिया ना, तो मेरा टारगेट का ऊपर 35 पॉइंट ऊपर मेरा सेल हुआ। तो मुझे 35 पॉइंट मिल गया भाई। तो वो तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया, मुझे कुछ ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हो गया उसके लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोचा कि साला 50 में क्लोज हो गया होगा। मुझे लगा 50 में टारगेट में हिट होके वो सेल हो गया होगा। लेकिन इतना जल्दी से मूव दिया ना, वो ₹50 को क्रॉस करके 100 के 40 एकदम से एक छलांग लगा के चला गया और 85 में मेरा सेल हो गया। तो आज थोड़ा मैं लकी था, इसलिए मेरा ये मेरे फेवर में गया। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे फिर सेल करने का, मतलब पुट लेने का, लेकिन मैं जैसे मेरा सुबह से मैं पूरा फेड अप होके था कि भाई लॉस में चल रहा है, क्योंकि मेरा एकदम कैपिटल वाइप आउट हो गया था 2 बजे तक। 2 बजे ही प्रॉफिट मिला, 3 गुना प्रॉफिट मिला मुझे। तो जो मेरे पुट लिया था वो तो जीरो हो गया, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो कॉल लिया था वो 4 गुना हो गया। तो इसलिए मेरा जो प्रॉफिट आज है वो 1:2 1:3 का प्रॉफिट है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना है हमने आज। और मजा आ गया भाई, क्योंकि टारगेट एकदम हिट हुआ और टारगेट के ऊपर हिट हुआ। मैं देखा, मैं बहुत बार मेरा ये होता है कि मेरा स्टॉप लॉस से नीचे सेल होता है, तो मुझे
मतलब मुझे बुरा लगता है कि हाँ भाई, आज मतलब स्टॉप लॉस लगाया था 50 रुपीज में और इतना तेजी से मार्केट गिरा कि मेरा 48 47 में हिट हो रहा है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि टारगेट को उड़ा के, रॉकेट टारगेट को चीरते हुए टारगेट के ऊपर सेल हुआ। 50 टारगेट था, 85 पे सेल हुआ। तो दिखाता हूँ मैं आपका ट्रेड। मेरा देखिए, ये 1300 रुपये का प्रॉफिट आज है, 1385 रुपया। ये जैसे 1100 का लॉस है ना, ये 800 900 1000 का लॉस दोनों चल रहे थे। ये 800 का, ये 800 का, ये 500 600 का लॉस चल रहा था। तो अगर आपको दिखाऊंगा मैं इसका पोजीशन डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स देख लीजिए। मैं परचेज किया था 26 में, 9 बजे के आसपास, 9:30 40 के आसपास। और यहाँ पे ये 85 पे सेल हुआ है। मेरा टारगेट 50 था, लेकिन 85 पे सेल हुआ है। तो यहाँ पे 2600 रुपये का प्रॉफिट स्टेट है, 800 रुपये का लॉस चल रहा था, इतना ऊपर तेजी से गया देखिए। और यहाँ पे 1100 वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे स्ट्रेटल नहीं आता। मुझे पता था कहीं पे मार्केट 3 4 गुना बन जाएगा, तो इधर मार्केट कैपिटल जितना वेपट होना है तो होने दो भाई। हम तो ऑप्शन सेलर नहीं है ना, ऑप्शन बायर है। तो हमको प्रॉफिट होने वाला है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट आएगा तो प्रॉफिट होने ही वाला है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग कैप्चर किए हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया आज। और यहाँ पे देखोगे, निफ्टी में भी कॉल लिया था मैंने। निफ्टी कॉल में पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर मैं क्यों सेल किया हूँ इसको। यहाँ पे देखो, मैं 93 में लिया था और 89 में मैंने सेल किया। भले ही मैं 91 में एसएल लगाया था, लेकिन एसएल हिट हुआ 89 में। और ये चला गया है 28। तो मानो कितना मेरा लॉस होता, लेकिन मैं निकल गया आराम से, अच्छा टाइम से, और 1300 रुपये का प्रॉफिट करके। और जैसे मैं आपको दिखाऊंगा मेरा दूसरा प्रॉफिट क्या है आज। और मेरा ये जो प्रॉफिट है, ये आज का ही प्रॉफिट है। देखो, 8400 टोटल प्रॉफिट है, 8800। भले ही मैं 3 4 लाख का शेयर अभी सेल किया हूँ अप्रैल के महीने में, मेरे अभी करंट होल्डिंग कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जेन के इंडिया जो है, उसमें आपको दिखाता हूँ मैं होल्डिंग डिटेल्स। यहाँ पे देखिए, 67,000 रिटर्न, 1 डे रिटर्न है। क्योंकि ये आईपीओ मैंने 2 लाख रुपए लगे थे गाइज, लेकिन मेरा एक ही लॉट अलर्ट हुआ 14,000। मान लीजिए 2 लाख रुपया मेरा अलर्ट हो जाता तो 1.5 लाख रुपया आसपास प्रॉफिट आज ही बनता, इसी 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 स्टॉक में। लेकिन वो लक खराब है, वो नहीं हो पाया। मेरा दूसरा अकाउंट में भी एक 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 लॉट में अलर्ट हुआ है, और उसमें भी वैसे ही 14 10 हजार का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। लेकिन ये मेरा बुकिंग नहीं किया है, मैं इसको रिस्क लिया हूँ, उसको बेच दिया हूँ। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट टोटल लॉस देखेंगे तो वो स्टॉक में आईपीओ में 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे हमारा पोजीशन में जो 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है गाइस। ये 1:2 1:3 ट्रेड करना बहुत इजी नहीं है। तो इतना लगता है ना, बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। प्रॉफिट अगर छोटा भी होता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 2000 का प्रॉफिट को मैंने 1300, 2000 लॉस में था मेरा, 2:15 2 बजे के आसपास, 1:55 2 बजे के आसपास। लेकिन इसको मैं प्रॉफिट में टर्न किया 1300 रुपया। तो ओवरऑल हम देखेंगे ना, तो हम लोग 3500 पॉइंट कैप्चर किए। क्योंकि मेरा लॉस में जाता तो मेरा कैपिटल, मान लीजिए मेरा टोटल नेट जीरो में है, तो मेरा -2000 चला जाता। लेकिन -2000 से +1385, इसका मतलब 3500 हमने कैप्चर किया है। तो ये छोटी बात नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और मेरा ट्रेड भी सही गया है। मैं कल भी आपको बताया था कि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट दिन मिलने वाला है। जो लोग 2 बजे तक वेट किए होंगे, अच्छा खासा मार्केट मूव देख देख के निकले होंगे। और अगर यहाँ पे आप होल्ड किए होगे या फिर एंट्री किए होगे, तो बुरा फंसे होंगे। और कॉल राइटर्स तो यहाँ पे बहुत भर भर के फंसे होंगे। तो अभी क्या बताएं, यहाँ पे फंसे होंगे, लेकिन यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा ना, तो यहाँ पे निकल गए होंगे। यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे, उनका 8 से 9 गुना प्रॉफिट बना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यूएसए मार्केट अभी क्या चल रहा है। यूएसए मार्केट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सारे मार्केट डाउन है अभी। सारे मार्केट, स्टैंडर्ड पोर्स, नैस्डैक, डाउ जोन्स, सब डाउन है। और यहाँ पे वोलाटिलिटी इंडेक्स भी थोड़ा 2% हाई है। और यहाँ पे शेयर सब देखेंगे तो यूएसटी, ऑयल सब डाउन है, गोल्ड डाउन है, सिल्वर डाउन है। बिटकॉइन तो 4% गिरा हुआ है, 60,000 के आसपास चला है। और हम लोग का मार्केट वही फ्लैट चल रहा है। तो मैं कल एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा मार्केट थोड़ा फ्लैट या गैप डाउन खुलने का चांसेस है। लेकिन हम लोग देखेंगे। लेकिन कल भी मैं स्ट्रैंगल लेने वाला हूँ, और वो भी निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में मैं स्ट्रैंगल लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक डायरेक्शन में मूव मिल जाता है तो 10 15 दिन का लॉस मेकअप हो जाता है उसी दिन में। तो इसलिए हम लोग कल भी रिस्क लेंगे, और कल हम लोग ट्रेड करेंगे 10 बजे के आसपास। नहीं तो हम लोग 1:30 बजे से 2 बजे तक आसपास ट्रेड करेंगे। तो इसका मैं डिटेल एनालिसिस आपको कल भेजूंगा, और कल आप आके वीडियो देखो और आप बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही हो रहा है कि नहीं। और अगर सही हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके बता दो भाई। और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करो, क्योंकि नया चैनल है, ग्रो करने में टाइम लगेगा।
लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है आपको सिखाना, तो इसलिए मैं सिखाता रहूँगा। फिर कल मिलते हैं। चलो गाइस, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।